निफ्टी में जैसे मैंने कहा पुट कॉल रेशियो 1.46 पर है, इसका मतलब कॉल राइटर मोर और लेस है ही नहीं मार्केट में, और 26,500 तक कोई कॉल राइटर नहीं है। मैं देख रहा था पहले 5-6 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट सब पुट के थे, उसके बाद एक जाके कहीं बेचारा 26,500 की कॉल आई। 26,380 से 26,420 पर पहली रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर आप एट द मनी की जितने भी ओपन इंटरेस्ट है उसके हिसाब से देखेंगे तो वो 26,300 से 26,420 पर है। एक सेंस बन रही है गिफ्ट निफ्टी अगर सही है तो कि हम इसके ऊपर खुलेंगे, और 26,420 के ऊपर फिर अगली बड़ी रेजिस्टेंस 26,500 से 26,525 पर है। देखिए इतने बड़ी रैली के बाद एक और 100 पॉइंट के गैप अप के बाद रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है, क्योंकि 26,500 525 पर मुझे लग रहा है कि ये बड़ा रेजिस्टेंस है। फोमो हमेशा होगा आपको, एक ये रिस्क हमेशा रहेगा कि अगर आपने ये रैली मिस की तो क्या, तो ठीक है दोबारा मार्केट आपको मौके देगा। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट कहीं चला गया। स्पेशली ट्रेडिंग की बात हो रही है, अगर यहाँ पर इन्वेस्टिंग ETF इन्वेस्टिंग की बात है तो लगातार हमारा व्यू ये था कि हर डिक्लाइन पर निफ्टी की ETF ऐड करें। अब निफ्टी के लिए आपका नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 26,150 का। अगर आप कैरी कर रहे हैं तो 26,150 का स्टॉप लॉस, और गैप अप के बाद एक छोटी मोटी डिप का वेट करें, और जहाँ आपको लगे कि वो डिप एंड हो रही है वहाँ पर बाइंग करें, क्योंकि अदरवाइज तो गैम्बलिंग है वो। अगर आप इतनी बड़ी रैली के बाद 100 पॉइंट गैप अप पर भी ले रहे हैं तो वो गैम्बलिंग है मोर और लेस। 26,250 से 26,350 तक की कोई भी डिप मिल जाए आपको तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 26,150 के स्टॉप लॉस के साथ। और एक चीज़, इस मार्केट में शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम है। मोमेंटम में आई थिंक 4 दिन हो गए हमने लॉन्ग व्यू लिया था। एक वो 58,750 का जो स्टॉप लॉस था, उसके बाद से जब वो घूमा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने 60,000 को टारगेट था। मेरा ये व्यू था कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 3 दिन में आ जाएगा ये नहीं सोचा था। लेकिन मार्केट में जब एक बार चीज़ें होती हैं तो इसी तरीके से होती हैं। सारे टारगेट अचीव हुए बैंक निफ्टी पर, और अब बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा ओवरबॉट है इस समय। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्ट कर दें, ओवरबॉट है। ओवरबॉट में आप कहाँ खरीद रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी कुछ मैटर करता है। लेकिन मोमेंटम है, मोमेंटम में 60,500 से 61,000 भी पॉसिबल है, यू नेवर नो। 59,750 का अब एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। पहली बात तो अगर आपके पास एक रीजनेबल लो से खरीदा हुआ है तो 59,750 का ही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। वेट करें बड़े गैप अप के बाद किसी भी डिप का, वो डिप जहाँ खत्म हो वहाँ पर बाइंग करें। और इन दैट केस स्टॉप लॉस अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपको पहले घंटे के लो का लगाना होगा, या उससे 100-200 पॉइंट नीचे, क्योंकि तब आप 59,750 का स्टॉप नहीं लगा सकते, वो काफ़ी डीप हो जाएगा।